तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आपको कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें ताकि और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। आज मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा एक ऐसे मुद्दे पे जिस मुद्दे के बारे में शायद बहुत कम लोग बोलते हैं। यह मुद्दा है पार्टियों का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, पार्टियों की विचारधारा का मुद्दा। आज एक ऐसा दौर है जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि ज़्यादातर पार्टियां की विचारधारा बदल रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विचारधारा रखते हैं बीजेपी की, लेकिन वो शामिल है कांग्रेस पार्टी की। उन्हें यही पता नहीं है कि उनकी विचारधारा क्या है, वो कैसा सोचते हैं, उनके राजनीतिक विचार क्या है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी की विचारधारा रखते हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेसी विचारधारा रखते हैं लेकिन बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं। तो ये हमारे देश का कुछ ऐसा सिस्टम है जहाँ पर विचारधाराएं बदली हुई है, और इन विचारधाराओं से लोग अलग अलग पार्टियों में भी शामिल हुए हैं, जिसके कारण लोगों को लगता है कि ये जो पार्टियाँ हैं यह लगातार आने वाले वक्त में भी लोगों को अपनी तरफ खींचती आ रही है, और ये पार्टियां ही देश को लिए काम करती है। लेकिन इन बटी हुई विचारधाराओं को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये विचारधारा आगे आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, परंतु ये देखना आम बात है कि इन विचारधाराओं के लोगों को किस तरह से पार्टी जगह देती है, अपनी पार्टी में चुन के रखती है और फिर इनसे वोट भी मंगवाती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो हर किसी व्यक्ति को करनी चाहिए और बोलनी चाहिए। पार्टी लगातार कार्य करती है अपने देश के लोगों के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए, जिसे आगे दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे देश भारत की बात करें तो हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के माध्यम से ही देश का शासन चलता है। लेकिन कुछ लोग इस लोकतंत्र को भी आज राजतंत्र मानते हैं और राजाओं का तरह शासन करते हैं, जो कि बिल्कुल संविधान के विरोध है, जो कि गलत है, जो अपने कर्तव्य के भी बिल्कुल गलत है। अगर ये शासन व्यवस्था है तो हमें शासन करना चाहिए, ना कि राज करना चाहिए, क्योंकि राज हमने राजाओं के टाइम पे किया था। ये शासन व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हमें सिर्फ और सिर्फ शासन करना होगा, क्योंकि जो राज वाली व्यक्ति है वो जा चुकी है, और अब यह शासन वाली व्यवस्था है जिसमें हमें लगातार शासन करके देश को आगे बढ़ाने का काम करना है। और यही हमारा ड्रीम भी होना चाहिए, यही हमारा सपना भी होना चाहिए कि हम लगातार देश के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, और राष्ट्र के लिए काम करके लगातार आगे बढ़े, और आगे बढ़ कर के अपने देश को आगे बढ़ाए, अपने देश की सत्ता को आगे बढ़ाए। क्योंकि ये आपको पता ही होगा कि जब कोई राष्ट्र आगे बढ़ता है तो ऑब्वियसली उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्व में उस वहाँ के लोगों की इज्जत बढ़ती है, वहाँ के लोगों का स्वाभिमान बढ़ता है, और वहाँ के लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ती है। यही कुछ चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रवाद बढ़ने के कारण होती है। यही कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे देश में होती है जब कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी बनता है या फिर राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ता है। राष्ट्रीय क्षेत्र की बात करें, अगर कोई क्षेत्र आगे बढ़ता है तो वहाँ के क्षेत्रों का लोगों का नाम बढ़ता है, स्वाभिमान बढ़ता है, वहाँ के क्षेत्र के लोग आगे बढ़ते हैं और लगातार तरक्की के राह पर आगे भी बढ़ते हैं। यही कारण है कि राष्ट्र जब बढ़ता है तो राष्ट्र की जनता भी आगे बढ़ती है। इसीलिए किसी राष्ट्र का तरक्की करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह ज़रूरी है उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए, उस राष्ट्र में राष्ट्र की छवि के लिए, विश्व स्तर में उस छवि के लिए। और अगर कोई राजनीतिक पार्टी उसी राष्ट्र को ख़त्म करके अपने निजी फ़ायदों के लिए काम करे तो ऐसी पार्टियों को फाड़ फेंकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी पार्टियां देश विरोधी होती है, लगातार देश को विरोध में काम करते रहती है, और लगातार राष्ट्र विरोधी हरकतों में सामने आती रहती है। तो ऐसी पार्टियों को ज़रूर सज़ा देनी चाहिए जो राष्ट्र के विरोध में काम करती है, राष्ट्र विरोधी हितों में आगे आती है। इन पार्टियों में अलग अलग लोग होते हैं, और हमें इन लोगों को हरा करके
एक ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहिए जो राष्ट्र के लिए काम करे, क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी है जो सामाजिकवादी होती है, वो राष्ट्र को इतना महत्व नहीं देती, जबकि राष्ट्र ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर जब जब राष्ट्र की छवि गिरती है तब तब वो देश नीचे की तरफ जाता है। जब जब किसी क्षेत्र की छवि गिरती है तब तब वो क्षेत्र नीचे की तरफ गिरता है, वहाँ का स्वाभिमान गिरता है। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि उस राष्ट्र में बढ़ाने वाला नेता हो, उस राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली पार्टी हो, तभी कोई भी राष्ट्र काम कर सकता है, कोई भी पार्टी आगे बढ़ सकती है। तो किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उस देश के आगे बढ़ना ज़रूरी है, उस देश की सत्ता में परिवर्तन लाना ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं ऐसी पार्टी को सत्ता में लाए जो राष्ट्र हितैषी हो, ना कि ऐसी पार्टी को जो राष्ट्र विरोधी हो। जय हिंद, जय भारत।